हाय गाइस, मैं हूं संदीप अरोड़ा और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एफ के 01 टी कोड और एक्स के 01 टी कोड में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही टी कोड एसएपी के अंदर वेंडर क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो इसी टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एफ के 01 में डिफरेंस क्या होता है, एक्स के 01 में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए समझते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एफ के 01 की अगर मैं बात करूं तो एफ के 01 टी कोड जो होता है इज यूज टू क्रिएट द वेंडर एट टू लेवल। दो लेवल पे वेंडर क्रिएट होता है, जिसमें जनरल लेवल और कंपनी कोड लेवल की इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी हमें डालनी होती है। यानी कि जो भी मैं वेंडर क्रिएट कर रहा हूँ, वेंडर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी जीमेल आईडी क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, ये सारी उसकी बैंक डिटेल्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो जनरल लेवल पे आती है। और बात करो अगर कंपनी कोड लेवल की, इसके अंदर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट टर्म्स क्या है और रिकंसिलेशन अकाउंट क्या है, कौन से बैंक से हम पेमेंट रिलीज करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंपनी कोड लेवल पे आती है। अगर मैं बात करूं एफ के 01 की, तो एफ के 01 के अंदर अगर कोई हमारा मटेरियल का इनवॉइस है तो उसे हम प्रोसेस नहीं कर सकते, जो अभी हम आगे भी देखेंगे। सेम अगर मैं बात करूं एक्स के 01 की, एक्स के 01 का जो यूज है वो वेंडर को क्रिएट करने के लिए यूज होता है और इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो 3 लेवल की डालते हैं। अब ये 3 लेवल की इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको एसएपी में भी दिखाऊंगा। जनरल लेवल, कंपनी कोड लेवल एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट जो हमारी कंपनी के अंदर होता है वही होता है। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है, अगर मैं जनरल लेवल की बात करूं तो कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी जीमेल आईडी क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, बैंक डिटेल्स क्या है, ये सब जनरल लेवल में आता है। कंपनी कोड लेवल पे आता है उसका रिकंसोलेशन अकाउंट क्या है, उसका जो है कैश मैनेजमेंट ग्रुप क्या है, यानी कि हम पेमेंट जो निकालेंगे वेंडर की वो डोमेस्टिक वेंडर है या फॉरेन वेंडर है। सेम परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि हमारे पेमेंट टर्म्स वहां भी रहते हैं कि पेमेंट टर्म्स क्या है और हम कौन सा ऑर्डर करेंसी कौन सी रहेगी उसकी। तो कुछ नहीं है दोनों के अंदर डिफरेंस, इसके अंदर परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है और जबकि इसके अंदर 2 लेवल होते हैं, जनरल लेवल एंड कंपनी कोड लेवल। इन एफ के 01 देर इज नो परचेज ऑर्गेनाइजेशन, एफ के 01 में कोई भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। इन एक्स के 01 वी नीड टू एंटर द परचेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे हमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन करना होता है। Only service invoice can be processed by FB60, FB60, F-43 when vendor is created through FK01। यानी कि जब हम वेंडर FK01 से बनाते हैं तो सिर्फ सर्विस की इनवाइस ही हम प्रोसेस कर सकते हैं जो FB60, FB60, F-43 से होती है। लेकिन अगर हम वेंडर को क्रिएट करते हैं XK01 से तो हम सर्विस के साथ साथ मटेरियल की इनवाइसेस भी प्रोसेस कर सकते हैं। हार्डली ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट द वेंडर थ्रू एफ के 01। बहुत ना के बराबर ये ऐसी कंपनी होती है जहां पे हमारा वेंडर क्रिएट हो रहा है एफ के 01 से, जबकि वाइल ऑल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट द वेंडर थ्रू एक्स के 01, जबकि हर कंपनी के अंदर जो वेंडर क्रिएट होता है वो एक्स के 01 से होता है। अब मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। ये स्क्रीन है, अगर मैं एफ के 01 की बात करूं, यहाँ पे आपको कंपनी कोड दिखाई दे रहा है, यहाँ अकाउंट ग्रुप दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्स के 01 में देखो कंपनी कोड भी आ रहा है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहा है और अकाउंट ग्रुप भी आ रहा है। ये 3 इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी होती है, कंपनी कोड भी आ रहा है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहा है और अकाउंट ग्रुप भी आ रहा है। जबकि यहाँ पे कंपनी कोड भी आ रहा है और अकाउंट ग्रुप भी आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेंडर क्रिएट करता हूँ, समझो मैं पहला टी कोड लेता हूँ एफ के 01 से। मैं कुछ भी वेंडर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कंपनी कोड ले लिया VIGF, अकाउंट ग्रुप ले लिया VD01। समझो मैं कंपनी का क्रिएट करता हूँ ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे डाल देते हैं ABC। उसका एड्रेस ले लेते हैं 21/3 मथुरा रोड 121,001 फरीदाबाद। यहाँ पे मैंने कंट्री डाल दिया IN, रीजन डाल दिया 07 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर इसी के अंदर मुझे डालना हो टेलीफोन नंबर तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ये मैंने टेलीफोन नंबर डाल दिया। नीचे जीमेल आईडी का भी प्रोविजन होता है कि आप उस कंपनी की जीमेल आईडी या ईमेल आईडी डाल सकते हो। बस मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन डाली, अभी मैं जनरल लेवल पे ही हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पे टेक्स्ट नंबर 1 में आता है पैन नंबर, कुछ भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पैन नंबर ले लिया। टेक्स्ट नंबर 3 में आता है जीएसटी नंबर। देखो एसएपी क्या है ना, एसएपी एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये जो फील्ड्स आप देख रहे हो, अब यहाँ पे कहीं पे जीएसटी लिखा नहीं है, लेकिन एसएपी ने कहा अगर आप पैन नंबर यूज करना चाहते हो तो टेक्स्ट नंबर 1 ले लो, अगर जीएसटी नंबर लेना चाहते हो तो आप टेक्स्ट नंबर 3 ले लो। जबकि यहाँ पे देखो, पहले मैं ले लेता हूँ, जबकि यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे वैट नंबर के लिए अलग से प्रोविजन दे रखा है, यानी कि कंपनी का अगर वैट नंबर है तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ डालनी होती है। मैं एंटर करता हूँ, अगर मुझे वापस जाना हो तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ प्रीवियस स्क्रीन से।
ठीक है, एंटर करोगे तो आप फॉरवर्ड हो जाओगे। यहाँ पे वेंडर की बैंक डिटेल्स डाल देते हैं, कुछ भी बैंक डिटेल दे देते हैं अभी हम। ये मैंने लिख दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगेन एंटर। यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट पर्सन का डिटेल डाल देते हैं, अभी छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखो अब कंपनी कोड आ गया, ये जो आप देख रहे हो ऊपर ये कंपनी कोड आ गया, ये हमारी सेकंड लेवल की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको बताया था जनरल लेवल की इन्फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने नाम डाला, जीएसटी नंबर डाला, एड्रेस डाला, सारी चीजें डाली थी। अब यहाँ पे पूछा रिकंसिलेशन अकाउंट। रिकंसिलेशन अकाउंट का मतलब है जितने भी हमारे वेंडर होते हैं वो सब क्रेडिटर्स होते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ रहा है। फिर आ रहा है कैश मैनेजमेंट ग्रुप। कैश मैनेजमेंट में ग्रुप में A1 या A2 पेमेंट है। हमारे वेंडर जो है वो डोमेस्टिक पेमेंट हम निकाल रहे हैं या फॉरेन पेमेंट निकाल रहे हैं। हमने डोमेस्टिक ले ली कि हम डोमेस्टिक पेमेंट निकाल रहे हैं, मैंने एंटर किया। पेमेंट टर्म्स कि हम पेमेंट कब निकालेंगे वेंडर की, तो ये आ गया 0001, ये हमारी पेमेंट टर्म्स है। यानी कि मैं वेंडर की पेमेंट जो है वो इमीडिएटली निकालूंगा। अगर मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो पे इमीडिएटली ड्यू डेट, यानी कि मैं पेमेंट इमीडिएटली निकालूंगा। पेमेंट मेथड कि मैं कौन सा पेमेंट मेथड लूंगा, उसकी मैं उनकी एनईएफटी निकालूंगा, चेक ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने बैंक ट्रांसफर ले लिया कि मैं उनके बैंक ट्रांसफर करूंगा। कौन से अकाउंट से करूंगा वो मैंने ले लिया अपना HDFC वाले बैंक से लूंगा। मैं F4 करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा HDFC, इस वाले मैं अकाउंट से अपनी पेमेंट निकालूंगा वेंडर को। उसके बाद अगेन मैं एंटर करता हूँ, डनिंग में कुछ नहीं आएगा, अगेन मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो ही वेंडर के दो ही लेवल की इंफॉर्मेशन देखी थी, जनरल लेवल और कंपनी कोड लेवल। ठीक है, अब हम देखेंगे XK01 से 3 लेवल की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें क्या डालना है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालना है, जो मेरा VIPU है। ये XK01 है, वो FK01 था, एंटर किया। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ, यह मैंने ले लिया। कुछ भी डाल देते हैं, सेम एड्रेस भी डाल देते हैं या कुछ और ले लेते हैं। 207 209 सेकंड फ्लोर सेक्टर 17। यहाँ पे मैंने पोस्टल कोड डाल दिया, यहाँ पे मैंने सिटी डाल दी, IN डाला, रीजन डाला। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर देना चाहूँ तो यहाँ पे प्रोविजन आ रहा है, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अगेन सेम यहाँ मैंने GST नंबर डाल दिया, पैन नंबर डाला और टेक्स्ट नंबर 3 में मैंने GST नंबर डाला। अगेन मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल दी, कुछ भी ले लेते हैं। फिर मैंने कॉन्टेक्ट पर्सन डाला, यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट जैसे मैंने पीछे किया था, ये कंपनी कोड लेवल की इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। ये देखो ये रहा। यहाँ पे मैंने कैश मैनेजमेंट ग्रुप डाल दिया, यहाँ पे पेमेंट टर्म्स डाल दिया 0014 इमीडिएट पेमेंट। उसके बाद मैंने जो है पेमेंट मेथड डाल दिया, ये मेरा पेमेंट मेथड है। यहाँ पे मैंने बैंक डाल दिया, ये मेरा बैंक आ गया। अगेन मैंने एंटर किया, डनिंग में कुछ नहीं आएगा, अगेन एंटर किया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं डालूंगा तो मैं मटेरियल के इनवॉइसेस प्रोसेस नहीं कर सकता। यहाँ भी देखो टर्म्स ऑफ पेमेंट है, मैंने सेम लिया है 0001, एंटर एंटर एंड सेव इट। ठीक है, ये देखो अब ये जो वेंडर क्रिएट हुआ है वो 3 लेवल पे हुआ है, जो मटेरियल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये FK01 था, यहाँ पे हमने XK01 से वेंडर क्रिएट किया है। तो यही दोनों में मेजर फर्क होता है, एक में हमारी 2 लेवल इंफॉर्मेशन आती है, एक में 3 लेवल आती है, एक में परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, एक में हम सिर्फ सर्विस की इनवॉइस प्रोसेस कर सकते हैं, दूसरे में मटेरियल और सर्विस दोनों कर सकते हैं। तो आई होप सेशन क्लियर होगा। इसी तरीके से और भी वीडियो